देख मैं देख कर दिया काम खराब है। सतगुरु महाराज की प्यारी हटा से भी दिया था, हटा के स्कार क्या बोलता था कैमरा। और किसे पता भाई सर्वप्रथम तुझे बता नहीं मारता मैं 2 महीने तुझे खराब कर बैठी मैं परम पूज्य प्रातः बिना उसके करी हमने जगत गुरु जग पिता सतगुरु दास जी महाराज के चरणों में वंदन। चल पड़े भाई 12 बज गए होंगे। परम पूज्य प्रातः स्मरण परम श्रद्धेय श्री श्री 108 ज्ञान सूदास जी महाराज जी ज्ञान नियम कानून तक इस और ग्रह पे परम पूज्य परम श्रद्धेय परम आदरणीय क्या कह दिया श्री नियम सतगुरु कानून स्वामी लीड महाराज चली गई लीड। के चरणों में वंदन। बढ़िया चल रही और अब सही आ रही ना जी। और मैं लीड लगाई नहीं मेरा प्रणाम सोम श्री सतनाम। दूर दराज से आए सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत सतगुरु समन्दास चैरिटेबल ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है। सतगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, सत्संग का अर्थ होता है, सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग इसलिए किए जाते हैं ताकि मनुष्य उस मालिक के नाम से जुड़ा रहे। क्योंकि एक पत्थर की तस्वीर बना दी, वो किसी की भी बना दी, वो सदियों तक अस्थायी रहेगा। वो पत्थर में जो सौंदर्य घड़ा जाता है वो अस्थायी रहता है, लेकिन मनुष्य हर क्षण हर पल बदलता रहता है। इसलिए सत्संग की जरूरत है, इसलिए संतों की संगत की जरूरत है, इसलिए सत्संग किया जाता है। जगह जगह सत्संग जीव को समझाने के लिए किया जाए ताकि ये सही रास्ते पे चले और सतगुरु महाराज के प्रति जुड़ा रहे। सतगुरु महाराज से जोड़ने के लिए ये सत्संगों का आयोजन किया जाता है, जिसे हम परमात्मा बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं, गॉड बोल रहे हैं, उससे जोड़ने के लिए, तुझे अपने आप से जोड़ने के लिए तू अपने आप से जुड़ जा तो बेहतर है। और मैं नहीं जुड़ता तो फिर उन्हें धक्के खाते फिर हो जाओ, कोई बात नहीं। दूसरे मेरे हिसाब से जो सतगुरु दास जी महाराज ने कहा कि अंतर्गत राची नहीं बाहरी कथे उजास तेनर दो जग जाएंगे सतभाषा रविदास। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि अपने अंतरात्मा को रचाए नहीं, अपने अंतर्गति नहीं, अपने अंतर यात्रा पर चला नहीं, अपने अंतरात्मा को रचा नहीं, अपने अंतरात्मा को जाना नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं, अपने स्वरूप को जाना नहीं। और बाहर कथे उजास और बाहर लंबे लंबे छोटे छोटे भाषण देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं, लेकिन अंदर कतरने रहे। तो गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि उन लोगों के लिए नरक का दरवाजा खुला है, तेनर दो जग जाएंगे सतभाषा रविदास। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि मैं सच आखता हूँ, सच बोलता हूँ। रचाना तो अपने अंतरात्मा का है, रचाना तो अपने आप का है, स्वयं का। यदि हमारी अंतरात्मा सतगुरु महाराज के प्रति जुड़ी हुई है, उसके प्रति लगी हुई है, तो ईर्ष्या, राग, द्वेष सब कुछ खत्म हो जाएगा। और भाई जब तक हमारी अंतरात्मा रची हुई नहीं होती तो दूसरे के प्रति ये राग द्वेष सब तैयार रहे, हर वक्त हर दूसरे से राग द्वेष की भावना तैयार रहे, हर दूसरे से द्वेष रहे। दूसरे मैं सत्संग में देखता हूँ कि ज्यादा सुनाने वाले आवे, और वो सुनाने वाले आवे जिन्हें चीज का अर्थ नहीं होता, जिन्हें उस चीज का अर्थ का नहीं पता होता, जो उस पर चलते नहीं, वे सुनाने की कोशिश करते। अरे भाई महात्मा ने कहा था महात्मा की सुन लो और की सुन लो, लेकिन ये तो इतने इतने हो रहे थे हम कंफ्यूज हो जाए। एक बार एक सत्संग में गया हुआ था मैं, कहने लगे मेरे सर जी मिलाई दे दो मेरी। महात्मा जी मैं कहूँगा मैं लवली की सगाई तो है नहीं जो मैं मिलाई दे दूं। हाँ जी हम आपके यहाँ से आया भगवान मेरे हाथ में जम्मू गड़ा हो जब देख के जाएगा।
कहने लगा कि नहीं किराया भाड़ा तो चाहिए भाई, ऐसा हिसाब है किराया भाड़ा चाह मेहनत कर ले भाई। मगा किस उससे दूं तुझे, मगा ये बताओ तो मैं किस उससे दूं। कहने लगा महात्मा है, मगा महात्मा हो। कहने लगा मगा भाई मुझे तो आज ही पता चला तू महात्मा है। मगा यदि महात्मा है, गुरु ने तुझे बाणा दिया, अलफी दी पैरने के लिए, तो तुझे इसका मंत्र बता दे क्या क्या कर दिया, इसका भेद का मंत्र बता दे। जब तुम आत्मा है भाई, गुरु ने कुछ चीज दी, देते हैं गुरु, बाणा देते हैं, पहनने के लिए बाणा देते हैं, तो उसका मंत्र भी दें भाई, इसका यू मंत्र है, इसका यू क्रियाक्रम है, जब इसे पहनना। भाई गुरु जो है मानने की बात है, उसे सारी बतावे। किसी को जोग पट, तू जोग पट बता था अपना, तेरा जोग पट क्या है? कहने क्या हो जोग पट? मगर नेम पट बताया था अपना, चल गुरु पट बताया था मगर चल। वो कहने कैसा है, नहीं देने ना दो, नहीं दुआने ना दुआवे, लगा खाल ना तारे। भाई मैं तो इस बात को कहूं, महात्मा की शक्ति, महात्मा शब्द में 2 बार माँ का अर्थ शब्द आता है, पहले भी माँ है, बाद में भी माँ है। उसके अंदर इतनी करुणा हो, उसके अंदर तो किसी के प्रति द्वेष रहता ही नहीं, उसे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बिना मांगो मिलेगा। महात्मा को तो बिना मांगो मिला है सब। हाँ क्यों, उसमें तो इतनी करुणा है, वो मालिक उसके ऊपर बरसा रहा है। एक बार मैं एक वो देख रहा था यूट्यूब पे, प्रोग्राम था, किसी महात्मा का प्रोग्राम था। तो महात्मा जी कह रहे, कहने लगे मेरे फला नेता से भी संबंध है, फला बदमाश से भी संबंध है, फला गुंडे से भी संबंध है, और हम इसलिए नहीं चाहते कुछ करना ताकि हमारी परमिशन कैंसिल हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं बोला जी तेरे पास सारी पावर है, तो तुझे इस चीज का डर क्यों भाई? बस अपने मन में कह रहा, मैं हमारी तो किसी का पावर नहीं है, ना हमारी कुछ पावर है। आई समझ में? हमें तो इतना पता, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दिया, क्या रहेगा मेरा। आई समझ में? गुरु महाराज जो भी है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। कहा अरे वहां से आवाज है, गुरु को लगा वहां जा रही होगी आवाज, तो अरे हम क्या कह रहे होंगे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सतगुरु महाराज मेरे में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है तेरा है, तेरा दिया है, तेरा और तेरा तुझको सौंप दिया, क्या रहेगा मेरा तो कुछ ही नहीं। अच्छा, ये आदमी घमंड करता है, अहंकार करता है, किस बात का अहंकार करता है? पैदा किसी और ने किया, जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने धरा, आई समझ में? शिक्षा किसी और ने दी, सुख किसी और ने दिया, अनिवार्य बात, सुख किसी और ने दिया। और भाई फूंकण कोई और गया, तेरा क्या है? तू क्या खातर है, अभिमान करे, क्या खातर घमंड करे, अग भाई मैं वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, है भाई? ये तो मेरे हिसाब से तो कुछ है ही नहीं भाई, मैं तो अपना कुछ मानता नहीं, मेरा कुछ है नहीं है। यहाँ से तो जाए भाई, जो कर रहे कर चले गए, अपने जाए करके चले जाएंगे, जितना होगा कर देंगे, नहीं होगा नहीं, सही अपने छुट्टी भाई, और कर ध्यान करते होता है स्वयं को जानना, अपने आप को पहचानना। जिसे हम मृत्यु कहें उसका साक्षात करना, उसे कैसे पहचाना, कैसे न पहचाना, ध्यान करते होता है। चाहे वो गृहस्थी कर ले, चाहे वो महात्मा कर ले, कोई भी ध्यान कर ले, ये जरूरी नहीं है। अगर ध्यान की परंपरा को महात्मा महात्मा की हालत खराब देखी हमने, बड़े बड़े संतों महापुरुषों की हालत हमारा खराब देखी जाए,
अंतिम समय इतना खराब गया कि कोई कह नहीं सका जाए। और गृहस्थी ऐसे देख के जिन गृहस्थियों ने जाए 2-2 महीने पहले बता दिया कहना कि हम जान लग रहे हैं। क्यों भाई बताया नहीं? हमारे पिताजी थे ये रामदास सर थे, इनका नु कहता था कहने लगा भाई ये मेरे जाने की खबर जो है, मेरे मरने की खबर जो है, तब दिए जब यार लोग वहां खाना जी मिलेंगे, तेरी आरती शुरू हो गई, हम चल देंगे। ऐसा ही नहीं यार। एतवार का दिन था, 25 नवंबर थी, 25 नवंबर था, एतवार का दिन था। और लोग आता कहला हम जाएंगे, और मुझे लोग आता तो महात्मा एक गृहस्थी, ना मेरे घर कोई पोता होगा, ना पूत होगा, ना धी होगी, ना दोता होगा, ना दोती होगी, कोई नहीं। अख्तरी माँ रहेगी मेरे पास में। एक दो के नाम और बताए थे उन्होंने, वे रहेंगे, मैं के वे रहेंगे। हाँ मैंने ये भी नहीं पता था मैं रह सकेंगे नहीं रह सकते अंतिम में उनके पास में। तो जब एक गृहस्थी अपने मृत्यु को पहले ही बताया था फला टाइम पान लग रही, कहा नहीं या फला टाइम पर में जान लग रहा, तो संत को तो उससे ज्यादा ज्ञान हो जाना चाहिए, अगर नहीं। मेरे पिताजी ने कहते हैं कहने लगा मृत्यु का आत्म साक्षात कर ले जो, और तो उसे मृत्यु का भय नहीं होता। वो मृत्यु का भय नहीं होता, वो काल के ऊपर सवार रहे, काल उसके ऊपर सवार नहीं होता। वो कहते हैं कहने भाई चला लग रहे जब मर्जी हमारी चला लग। करने का भाव यह है कि तुम ध्यान करो, ध्यान करते हो तो सीधे शुद्ध चित्त, तुम्हारा चित्त जो है पवित्र होना चाहिए। और योग किसे कहें, ध्यान योग किसे कहें, जो हमारी चित्त की वृत्ति है, इसका त्यागी योग है। इन चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, इनका विरोध करना ही योग। अर्थात जो हमारे मन है, मस्तिष्क है, इसमें जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों को समाप्त करना ही योग है। विचार शून्यता में ध्यान लगाना ही योग है। यदि तुम ध्यान कर रहे और ध्यान करते करते बहुत से भजन करते करते कहीं गाँव जाए कुछ तो कुछ जाए, अरे मेरा यू काम हो जाता, मेरा यू काम बजता, मेरा यू काम बजता, पता नहीं महाराज क्या कर नहीं कर रखा, महाराज को दोस्ती हो जाए। देते नहीं भाई दोस्त, बट्टे हैं बहुत है लोग, देते नहीं ध्यान। अरे मेरा यू काम बिगड़ गया, या गुरु पढ़ाई का फायदा क्या हो गया? न गुरु करे तो न गुरु भी कर लिया, फिर भी हमारा काम बिगड़ गया। भाई गुरु तेरे कर्मों को सहज काट सका है, एकदम तो नहीं काट सकता। वो भी तुझे रास्ता बताओगा, तुझे इस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर अमल करना, जब जाकर तेरे कर्म कटेंगे, जो गलत कर्म है तेरे उनका छुटकारा तुझे तब मिलेगा। अरे छुटकारा एकदम तो बताओ कि छुटा जाए। और भाई यहाँ सत्संग में तो बैठे भाई बहुत बढ़िया है, करेंगे ध्यान से, लेकिन करते नहीं। जो हमारी महिलाएं हैं ये अंधविश्वास में सबसे ज्यादा पकड़ नहीं है। क्यों? इन्हें भाई कहीं क्या दिख जा, जीव इन्हें देवी दिखा, कढ़ाई रोज हलवा खाओ वो दिख जा, सूर्य का बच्चा दिख जाए ना, जब बड़ी दिख जा, आज समझ में। और अपना पचा जितनी काली, अपना पचा जितनी काली, अगर जय काली जो परछाई दिखी उस तक डरेगी। भैंस काली छतरी तक डर रही। मैं सही भाई बुरा ना मानिए मेरी बात का, जब मैं हर भाई मानना तो मान जाओ, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम मेरी बात सुनो, तुम हो तो तुम इंसानी, और तुम डर किस तरह हो? भाई जब तुमने गुरु की शरण ले ली, तुम डर किस तरह, क्यों डर रहे हो? तुम तो डरना नहीं। भाई गुरु किस लिए क्या, निर्भय होने के लिए तो क्या?
और गुरु की शरण भी ले गए और फिर भी जीवन में जय हम संस्था में धास रहे तो हमें मिल क्या रहा? हमें तो कुछ नहीं, इस तरह चौखा तो नुकरी रह लो। इनकी भैंस दूध ना दे जीव दिक्कत, इनके जागता के बयान हो जीव दिक्कत, जागता का गजा कदना तो जीव परेशानी। सारे गुरु करो हल। सही बता रहा है? किसी का लमड़ी लमड़ी होगी उनकी महाराज फल दे तो लमड़ा हो जाओ। महाराज जाकर देने वाला तो महाराज का जाकर होते। भाई महाराज जाकर देने वाला तो महाराज का जाकर होते। क्यों थारे जाकर मुझे उसमें गेलो लियो फिरता जैसे सेवा कर रहा था तारे पे। अरे जागता है तो लेकिन देख किसे दे जिब मेरे अपने जागता कौन देता किसी को तो बता तो। तेरी बात बड़ी करूं तो हमने कहा सारे जागता थारे हैं तो तुम अपना जागता किसे दे दूं? है वही अपने कर्म शुद्ध करो, तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हारे हर काम जो शुद्ध होगा, तुम्हारा कोई भी कार्य बिगड़ नहीं सकता। कहा जिनकी गुरु में वासना उनकी जड़ पत्ताल, यानी कि जिनकी आस्था गुरु से जुड़ी है, जिनकी लगन गुरु से जुड़ी है, गुरु के प्रति विश्वास है, गुरु के बताए मार्ग पे विश्वास है, तो भाई उनका जो है काल भी कुछ नहीं कर सकता। आज समझ में? फूल फल पत्ती आंधी चलो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आने भाई थोड़े से तूफान में बेटा जड़ से ही टुकड़ा पड़ा रहा है। इसलिए तुम्हारा विश्वास उस शब्द के प्रति होना चाहिए जो महाराज ने दिया था। उसका जाप करो, उसका स्मरण करो, ध्यान करो। क्योंकि गुरुदास जी महाराज कहते हैं 600 वर्ष पहले गुरुदास जी महाराज ने जो समाज के अंदर पाखंड था, जो समाज के अंदर आडंबर था, जो समाज के अंदर कुरीति थी, उन सारी कुरीतियों का त्याग किया, सबका विरोध किया। लेकिन हम क्या करें? हम महात्मा बन गए और हम महात्मा बनकर कुरीतियों की ज्यादा पाल गए, ज्यादा। गुरुदास जी महाराज कहें भांग तमक कोमल छोतरा जोजन केवल भाई तेरे दास विचार का निश्चल नरक में जाए। गुरुदास जी महाराज कहते हैं जो भांग का, तमक का, छोतरे का, किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता है उसके लिए नरक का दरवाजा खुला, वो नरक में जाएगा सीधा। हमारे महात्मा क्या करें? चल भाई वो दारू छोड़ दी, सुल्फा पीन लगे, भांग पीन लगे, भांग रगड़ने लगे, भांग रगड़ने लगे तो भाई फायदा क्या है? अरे इससे चौखा तो दारू पी हो जाता। फिर बीड़ी में ये महात्मा खुद दुर्व्यसन में धस रहा तो लोगों को क्या दुर्व्यसन निकाल देगा, क्या शिक्षा दे देगा, क्या संदेश दे देगा? वो मैं मानता नहीं। जो किसी भी प्रकार का नशा करता हो, कोई भी हो, मैं कुछ नहीं मानता। क्योंकि रविदास जी महाराज ने कहा कुछ ही नहीं। रविदास जी महाराज कहते हैं रविदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े और उतराए, नाम अमीरस पीजिए जो चढ़े कबू न उतराए। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्राणी तू जो है नशा क्यों करता है? नशा तो चढ़ गया उतर गया, चढ़ गया उतर गया, लेकिन उस मालिक के नाम का नशा कर, जो नाम संत तुझे देते हैं, गुरु तुझे देते हैं, उस नाम का नशा कर जो एक बार चढ़ गया तो फिर कभी उतर गया। बाणी भी गाँव है अब वो हंसा भाई हंस प्रतिमा होना, जीव जागो जब ज्ञान विचारों लगा ध्यान तुम सोना, कहा ना अब फिर गए उसमें कहा मिलकर जुदा ना होना, यानी कि जब तुम सदगुरु महाराज से मिल जाओ तो उससे जुदा ना होना। अर्थात जब तुम अपने अंतरात्मा को पहचान लो, अपने आप को जान लो, तो फिर अपने अंतरात्मा से तुम्हें जुदा नहीं होना, उससे दूर नहीं होना। लेकिन भाई कहने में बढ़िया लगा, करने में कठिन है, करने में जोर पड़ा, करने में
क्योंकि तंबाकू कैसा भी हो सबका विरोध। गुरुदास जी महाराज ने सहयोग चला, सहयोग। गुरुदास महाराज का हठयोग नहीं था। वो तो नु कहे छोड़ डांड करे आप अखंडा उस अखंडा और कोई से दिन का भी मानते नहीं। नु कहे जब व्रत रख रहे हम छोड़ दिया वो कर रहा हर विकार तेजे ने क्रोध जुका तू खड़ा ईर्ष्या जुका तू खड़ी तो महात्मा तो नहीं हो। जब तक ईर्ष्या है द्वेष है दूसरे के प्रति वो है तो वो संत नहीं है। गुरुदास जी के अनुसार वो संत नहीं है। और व्रत रहेगा तो वैसे भी क्रोध आवे आदमी को। कोई भूखा रह ले क्रोध हो। और मतलब महात्मा ऐसी ऐसी बात तो देख के भी करते हो भाई। एक जगह हम प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खा रहे भाई, वो महात्मा जी आए उन्हें भी प्लास्टिक के बर्तनों में खाना दे दिया। वो महात्मा जी बिगड़ कर नुकाया कहने लगे तो स्वामी जी को दे दो, सतगुरु को दे दो। जबकि प्लास्टिक के बर्तनों में उसे दिया। भाई एक बात बताओ, जब हमें प्लास्टिक के बर्तन में दिया वो बाद में आया तो जो बाद में आवा खाना उसे बाद में मिलेगा तब उसे पहले दे देंगे। और जी बाद में मिलेगा तो अपराध कैसा, फिर अपराध कैसा महात्मा के भीतर। सुनो, हमने भोजन की व्यवस्था ऐसी करी कि जिसे सब खा ले, कोई किसी को मना ही ना करे। मटर पनीर बना रखा और भाई जो है रोटी और चावल, जिसकी मर्जी चावल खा लो, जिसकी मर्जी है रोटी खा लो। कोई एक सज्जन करेगा महात्माओं का न्यारा खाना बनाते। न्यारा खाना क्या बनाते हैं महात्मा को ज्यादा करते न्यारा बैठा कर देते नहीं। जो कह रहे थे वे कम से कम जो न्यारा बैठा कर खवा देते। मकान किसी के मकान में बैठा खवा देते। चलो वह भंडारे में खा रहे थे। यहाँ से उपदेश झाड़ने के लिए आवे, हमें काम बताने के लिए आवे, लेकिन काम करने के लिए नहीं। क्या आप काम सेवा में जाए कैसे करके किसी बच्चे को लगावे, चाहे मेहनती पे लगावे, कैसे लगावे कैसे नहीं लगावे। और फिर यहाँ से लोग कहते हैं जी यूं भी होना चाहिए था, यूं भी होना चाहिए था, यूं नहीं गया, यूं नहीं गया। और तुमने क्या करा? तुम मेरे पे मुझे आदेश कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं तारा नौकर हो गया। अरे मैं तो फाउंडर हूँ, इसका संस्थापक हूँ, जन्मदाता हूँ तो इसका। अध्यक्ष तो बदलते रहे लेकिन फाउंडर नहीं बदलता। गुरुदास मिशन के फाउंडर जो है सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज थे, लेकिन उन्हें फाउंडर नहीं बताते, अध्यक्ष सदा सदी रहे। मूर्ख हो, अध्यक्ष तो आज यू है कल को कोई और है, परसों कोई और है। अध्यक्ष तो बदलते रहे लेकिन फाउंडर को नहीं बदल सकते। नहीं कहते गुरु रविदास मिशन के संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज है, उन्होंने इसकी स्थापना की। लेकिन लोग कहने लगे गुरु जी की सुनी कहेगा किसी को भी जाए बस गुरु जी रहेंगे, समनदास जी रहेंगे सदा सदी अध्यक्ष। अरे वो अध्यक्ष नहीं, उसके फाउंडर हैं, वे चीफ है उसके। वो बना के ये जमाने के बाद है सतगुरु समनदास चैरिटेबल ट्रस्ट की मैंने स्थापना कर रखी। मैं इसका संस्थापक हूँ, मेरे जाने के बाद मैं संस्थापक हूँ, मुझे नहीं कोई मिटा सकता। और अध्यक्ष है, अध्यक्ष तो यू हटा दिया, कल दूसरा चला, परसों तीसरा चला, तीसरा बन जाएगा। अध्यक्ष को ढेर बड़ा मानना, अध्यक्ष पद राष्ट्रपति का हो, काम सारा प्रधानमंत्री करे। अध्यक्ष तो रबड़ की मोहर स्टाम्प हो, या पढ़े लिखे होंगे बता देंगे, हो कि नहीं हो। रबड़ की मोहर स्टाम्प हो, उसकी सहमति भी नहीं लेते। यदि राष्ट्रपति ने किसी चीज को ना कर दी दोबारा भेज देंगे, यदि दोबारा मना कर दी तो उसके विश्वास प्रस्ताव भेज देंगे, उसे जी बैठा देंगे।
लेकिन जो फाउंडर हैं उन्हें कैसे हटाओगे? बात क्या है, अक्सर सदी गुरु समन्दास जी रहेंगे मिशन के। भाई ये एक अनपढ़ वाली बात है। अकन पढ़ जाट 16 दूनी 8, 16 दूनी 8 बताऊंगा, 8 दूनी 16 नहीं बता रहे। कारण उसमें हमारे प्रति ईर्ष्या दर्शती है। सतगुरु समन्दास जी ने मिशन की स्थापना करी, इज्जत वो करा। और सुनो, ये ट्रस्ट जो है ना, ये 94 में बना, 1994 का ट्रस्ट है यो, आज समझ में। और जी मिशन कब बना? 2007 में मिशन बना, 2007 में। हाँ, हर मिशन का बायलॉज पढ़ के देख लो कौन क्या क्या है, कहीं फाउंडर का भी नाम है कभी। जबकि जो व्यवस्थापक संस्थापक होता है, संस्थापक मालिक होता है, हर चीज का मालिक संस्थापक। जैसा संविधान की स्थापना अंबेडकर साहब ने करी, तो उन्हें क्या कहा? संविधान निर्माता कहे नहीं कहे? भाई निर्माता बोल रहे नहीं बोल रहे? अध्यक्ष तो नहीं करते उन्हें, कहे ना कहे। तो फाउंडर बड़ा है कि अध्यक्ष बड़ा है? लेकिन अध्यक्ष को बड़ा मानना, पार्टी का अध्यक्ष बन जा, विधायक बन जाए, एमएलए बन जाए, पूछता भी अध्यक्ष कहाँ रहते? अध्यक्ष विचार बाबू कोई भी नहीं पूछता। रही उसकी बात, कभी भी ऐसी बात ना करो गुरु के प्रति जो कोई तर्क में हमारी जो है बेइज्जती। गुरु की तारीफ करो, बड़ाई करो, लेकिन इतनी करो जो वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हो, सत्य लिखित। झूठी बड़ाई भी ना करो, अतिशोक्ति ना करो। जय क्योंकि अतिशोक्ति ही सबसे खराब है। तुम अतिशोक्ति बड़ाई कर दो तो क्या कहेगा अगले ने? कोई पकड़ लिया तो क्या जवाब दोगे तुम? जवाब दे दोगे कुछ ना कुछ। दूसरे नंबर की बात, हम भी कहें, सभी कहें, आग भाई मूर्ति पूजा ना करो, कहे नहीं कहे? और बताओ क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? भाई उनकी आस्था, मेरी बात सुना, उनकी आस्था उसमें होगी, हमारी आस्था नहीं होगी। फर्क तो कुछ नहीं, वे भी वहीं खड़े, तब भी वहीं खड़े। पत्थरों की पूजा कर करके दिमाग पत्थर के हो गए। सही बता रहा बात। गुरुदास जी महाराज कहते हैं, अंतर्गत राची नहीं बाहर कथे उजास, के बाहर ना कथा है कुछ भी, अंतर्गत रचाले बात खत्म, छुट्टी पाई जाए। तेनर दो जग जाएंगे सतबात से रविदास, जो अंतर्गति रचाते नहीं और बाहर स्पीच बड़ी बड़ी दें, बाहर जो है कुछ तो कुछ कहे, अग्नो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तो उनके लिए नरक का दरवाजा खुला हुआ है। रविदास महाराज ने तो ध्यान के बारे में कहा, ध्यान करो, कैसे भी करो, उठते ध्यान करो, बैठते ध्यान करो, सोते ध्यान करो, जागते ध्यान करो। उठा ध्यानम, बैठा ध्यानम, सोवा ध्यानम, जागा ध्यानम, हंसी व ध्यानम, खेली व ध्यानम, करीबा ध्यानम, करीबा ध्यानम। कहा उठते भी ध्यान करो, बैठते भी ध्यान करो, हंसते भी ध्यान करो, खेलते भी ध्यान करो, बोलते भी ध्यान करो, सोते भी ध्यान करो, करीबा ध्यानम, करीबा ध्यानम, इनका ध्यान करो। और भाई ध्यान करते नहीं, कह दे अगर तो अगजी मैं वहां गया था, मुझे नहीं बता, अरे ये तो बेकार है, तो महात्माओं का काम है, तेरा काम थोड़ा ही है। महात्माओं का काम बताएगा और उसे जटाड़ कर दे, वो ही भटक जाए। जबकि
जब तक मंत्र जपता है, याद नहीं, मंत्र जप है, कायदा भी मंत्र जपो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मंत्र जपने तो बेड़ा पार नहीं होगा, कर्म भी ऐसे करने पड़ेंगे तब बेड़ा पार हो जाएगा। मंत्र जपने तक कल्पना है, आज समझ में। और जब तक कल्पना रहेगी, जब तक गुनाह देड़ी रहेगी, तब तक ध्यान कर नहीं सकता, ध्यान लग नहीं सकता। करा हो मैं अपना अनुभव बता रहा कि जब मैं गायत्री का जाप कर था, गायत्री का जाप करते करते बैठा रहूंगा, एक अक्षर पा जाऊंगा मैं, या तो सॉन्ग पे हो और फिर झटका हो भाई तू तो भूल गया दिखा। और जबकि जो मेरा वो चल रहा था वो ठीक ठीक, तू तो रल गया, जबकि वो रलता नहीं, वो ठीक हो जाओ, एक ही सुबह जा। और तो जी बेचारा रलने वाली बात है री, और तो ध्यान कहाँ हो रहा, ध्यान वाली तो बात नहीं है। मंत्र का मतलब होता है एडवाइजर, मंत्र शब्द बनता है मंत्रित है कि सलाहकार, हम सलाह जहाँ देते हैं, एडवाइजर होता है सलाह देने वाला, विचारों को मोड़ने वाला। जैसा मंत्री सबसे मंत्र बना, भाई किसी डिपार्टमेंट का किसी को ज्ञान है वो उसकी सलाह देगा, किसी डिपार्टमेंट में किसी को है, किसी विभाग का किसी को ज्ञान है तो उसकी सलाह देगा, उसके एडवाइस देगा। मंत्र सब। और ध्यान में हो, मंत्र रहता ना जंत्र रहता, सब कुछ खत्म हो, ना मंत्र रहता ना जंत्र रहता। गुरुदास जी महाराज सॉन्ग शब्द का बहुत बुरा करे, तम कहीं सॉन्ग से सतराम का दो तारे पे डाल टूट के पड़ेंगे जी, डाल पतड़ सिणक में मुर्गी। सही बता रहा बात में। सॉन्ग सतनाम वालों का एलर्जी भी है, उनका नंबर भी नहीं देते। सॉन्ग श्री सतनाम वालों का नंबर भी नहीं देते। कोई सॉन्ग श्री सतनाम करता है उसे नो कहता है अरे तो बैठ जा, लोग ऐसा कहने लगा कि भाई ये तो वंगता जुड़ा हुआ है, इसे हटाओ जाए, इसे हटा दो। हमारे पर्चे भी जाना तो हमारे पर्चे भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती, संचालक हमारे पर्चे नहीं बोल सकता, वो तो बांट दो तो बांट दो, कई जगह कांड हुआ। हम एक बात करें भाई, मेरी 72 साल की उम्र है, समझने की बात है। एलर्जी कहीं चीज की है मेरे में, कहीं चीज की है, नो तो बताओ जो मेरे तक कहीं चीज की एलर्जी है, या मेरे से पहले कोई महात्मा बड़ा हो बता दो, अब तेरे से पहले वो महात्मा। मेरी 5 मई 1973 की पैदाश है, तो बता दो कौन सा महात्मा बना मेरे से पहले, किसने जन्म लिया? अरे बाद वालों को सबसे ज्यादा ईर्ष्या है, ईर्ष्या इतना घर कर दी कि ऋषिदास का नाम ले तू साथ जाए वो हो जा खराब है। भाई मैं तो, मेरा तो वो काम है, बिगाड़ सके ना मेरा मेरे जीते जी, मेरे मरने का सबको इंतजार रहा, और मरकर क्या करते रखे, जब मैं मरा तो उनके कंधों पर सवार रहा। कहीं ना कहीं मेरे प्रति ईर्ष्या जाए, सबकी तरफ जा भाई, या ईर्ष्या है या वह है, सब चाहते हैं कि वो हो, समझने की बात भाई। मैं हर महात्मा को बता दूंगा कौन से सन में बना, हर मैं मुझे बता दूंगा कौन से सन में नाम डाल लिया, मैं मुझे बता दो। सब मेरे सामने भाई, मेहता दास का, सहता दास का, सब सर्ग सारे मेरे सामने बने, मेरे सामने ही हो गए। आधे मेरे सामने निमट गए, सेवादास भी मेरे सामने निमट लिया, मेहता दास भी निमट लिया, सारे निमट लिए, समझो रह कौन रहा। लेकिन मेरा कहने का भाव यह है, ईर्ष्या का कोई कारण हो भैया तो ईर्ष्या बताओ, बहुत तेरे की ईर्ष्या है।
कुछ कहे अगबो तो मैं गद्दी पे बैठ जा। अरे मैं आज तक मेरे गद्दी पे बैठने तो रो रहे, और जिब मैं बचपन में गुरु जी के गद्दी पे बैठूंगा जिब भी रोए, जी भी हटाते मुझे, जी भी कहते कहने लगे बट्टा लग रहा। हलालपुर का होगा कोई, हलालपुर में प्रोग्राम था और सदगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज नोएडा में थे। मैं खूब शौक था उस टाइम तक पहले, और मस्त अपनी मर्जी का मालिक था। गुरु जी कहने लगे तुझे वहां जाना हलालपुर। मगा जी क्यों? कहने लगा भाई मैं जा नहीं सकता वहां, प्रोग्राम करना। मगा जी मेरे पे एलर्जी करें लोग बाग। मैंने कहा महात्मा बैठे थे वहां से, मगा ये आपके चले जाए मेरे पे एलर्जी करें, इसलिए मैं जाता नहीं। मगा जी गुरु जी कहने लगे मेरा आदेश जाना पड़ा। और एक ही तुझे 8 प्रोग्राम करने पड़े, और 8 गद्दी पर बैठे जाकर मैं देखूंगा कौन रोका। भाई मैं बता रहा उसकी, मैं हलाल पर गया, बैंड बाजा तैयार था कर रखा था उन्होंने। वो बेचारे जो बैठे थे बाजे वाले भी, मैं गया, मैं नोएडा गया सीधा, और आगे जाए भाई रथ पे बैठ कर अपना चल दिया। महात्माओं को कहा भाई गा दो, बाणी गा लो। सामने कह दिया, कहला किसी का तो तुम्बा खराब, किसी का गला खराब, किसी का याद नहीं रही बाणी। अब उस समय पे जवान था मैं पूरा, मैं 10 साल पहले भी जवान था। मैं माइक ले अपने हाथ में, मैं बोलना चल भाई तुम नहीं गाते ना हो, मगर दिन तो समर्थ है मेरे। मैं रात के 8 बजे तक माइक पकड़ा था, और सुबह 5 बजे सारे कहने लगे जी जा आरती का टाइम हो रहा, आरती करवा दो। मगर नहीं भी और बोल लूंगा दिल्ली कर जाना। उसके बाद में जो लोग वहां कहते हैं ना कौन है चंद्र मुकेश, उसके बाद में मैंने चंद्र मुकेश को तैयार किया था। 6 महीने इनके यहाँ रहा था। हंडी बजानी सिखाई, घड़ा बजाना सिखा, और जी गाना सिखा, राग बताए। और भाई यूं चंद्र मुकेश है, यूं तैयार करा मैंने गाने के लिए। ये कह दिया था मैं गुरु जी के सामने ही, मगर जी आज भाई थारे महात्मा कह रहे हैं हमारा गला खराब है, मगर एक समय हुआ होगा अगले नंबर को तरसर नहीं जाए, इतने गाने वाले तैयार हो जाए। और वो हो रहा महात्मा बैठे देख कर गृहस्थियों का नंबर नहीं आते जाए, छोटे छोटे जागतियों का नंबर नहीं आते जाए गाने बने। भाई तुम अपना बैठे रहो, अपनी विद्या को दियो। हाँ जब उस वो हुआ तब हमने ये जय हारमोनी का, जय इसका जय चिमटे का, ढोलक का जय युरा पकड़ा जाए। प्रचार वैसे नहीं हुआ, अब हमने प्रचार वैसे करा जाए। रविदास लीला करी होंगे कोई 2 जिन्होंने देखी भी होगी, कोई ऐसा काम नहीं जहां से हमने गुरु रविदास जी का प्रोग्राम नहीं करे। ये तो सेवकों में जाकर बैठ जा महात्मा जी, हम तेरा मन करवा ले। बता रहा मैं उस समय पर तो सेवक भी नहीं थे, हम तो उनका गए जो सेवक नहीं थे। जो सेवक नहीं थे उनके यहाँ जाकर प्रोग्राम करा, उनका यहाँ बैठे। हाँ यहाँ तक तो हुआ, दूध मोल लिया और पी लिया, नहीं भी रोटी जुगाड़ लिया किसी का जा। और ये स्थिति उस स्थिति में प्रचार करा। और अब तो भाई कमाए पे बैठे सर, प्रचार गुरु समन्दास जी ने करा, होड़ ने करा, कमाए पे बैठे। जनता जुड़ी जुड़ाई मिल गई, सेवक जुड़े जुड़ाई मिल गए, बात खत्म, छुट्टी कोई। पर तुम चमारो को तो कोई भी सेवक बना ले, सेवक तो उन्हें बढ़ाओ ना, जोड़े व्रत करें, उन्हें भी तो बढ़ाओ ना सेवक, उन्हें भी तो अपनी शरण बोलो, उन्हें भी तो बताओ क्या ना भाई ये तो वो करे।
क्यों भाई बबलू गलत कह रहा है? हमारा महात्मा तो जाए एक का बेचारा का जो हवन कर दिया जट हम लोग कह रहे हैं महात्मा कहना मैं जटों का मन कर पाया बड़ा छोटा सा होगा मगर यार हम तो जब गुजरों का भी हवन करे मैं जटों का भी करे ब्राह्मणों का भी करे हम जो बोला उसी के चले जाओ त्याग आगे चले जाओ हम तो भाई हमारा हम आज जो छोटे हुए ना हमें जब पता लगा भाई अरे हमें तो मालिक ने जो बता रखा वो कर रहे गुरु ने मैं बता रखा तुझे प्रचार करना प्रचार कर रहे होना का तुझे नाम की दीक्षा देने नाम दीक्षा दे बस हम तो कर्म कर रहे और भाई यहाँ भी गुज्जर जाट मंडा तो डूब लुटिया मेरे तुम्बा बजाने का हड़ताल बजाने का और भाई वो करने का फायदा करा कुछ भी नहीं। भाई मेरी बात सुन लो सत्संग में तो जात पात सब सुनो नो कहना क्या चमत्कार कर रहे कहना लोग जो लोग तुम्हारा पल्ला नहीं लगने देता अपना मैं तुम्हारे आसमान पर तुम्हारे झूठे बर्तन मान जाए इस सबती क्या चमत्कार लोग तुम्हारे आसमान पर नंगे पांव सेवा करा तुम तो जूते पैर गए मंच पर चढ़ने की कोशिश करो और वे नंगे पांव वो करें तुमने देखा होगा हमारे वाले ऊपर जो जूते शायद पढ़ने चढ़ने की कोशिश करते अजय डॉक्टर ने वहां जूते कट्टे जहां से वो बैठा समझिए और मलोर में वहां काटे जूता और जी वो इकरा संडे भी वहीं से काटी चप्पल अपनी और भाई तुम जो कहना उसका वो करे लग रहे तो इससे संपत्ति और क्या होगा महात्मा तो एक आधे नेता कुछ समझ के जान के नो कहले मेरे सब तो संबंध है सब तो संबंध बताओ अरे मेरे पूरे उत्तर प्रदेश से संबंध है पूरे पूरे विश्व का संबंध है मेरे तो पूरे विश्व का संबंध है ऐसा कोई नहीं है जो मेरे नाम को न जानता भले वो मेरी सूरत न जानो किसी भी जात में चले जा मेरे नाम से वाकिफ है क्यों है नहीं भाई हर जिस गांव में एक बार चला गया नहीं उसमें आधा काम जाना भी नहीं चाहे वो सेवक है नहीं है ये किसकी कृपा ये मेरे गुरु की कृपा है मेरे गुरु का दिया हुआ है और मैं हम लोग का एक तो अमन करके और उसकी कमर थप्पी मार का तो मेरा चेला बन के बात अरे चेला क्या चेला तो चेला ही तो बड़ा है गुरु क्या दे चेले को क्या दे चेले ने तो गुरु समझ दे दिया गुरु क्या दे रहा चेले को चेला तो छोटे को कहना लघु को कहना शिष्य लघु को तो है लघु मैंने छोटा हो शिष्य मैंने छोटा हो गुरु मैंने दीर्घ हो बड़ा हो नहीं मानते इस बात तो गुरु ने तो दीर्घ शब्द वो दिया ना उसे लघु शब्द दिया शिष्य कह दिया और शिष्य उसे गुरु का रहा तो कहने वाला तो शिष्य ही तो बड़ा है शिष्य ही तो बड़ा बड़ा बात में लेकिन चल जा भाई कुछ मेजोरिटी से बन जा 5-7 जो वो चेले हो जा फिर वो जो अपना लेकर सत्संग में जा और भाई महात्मा का तो सम्मान करें भाई मिशन का महात्मा इसका सम्मान करें और जो महात्मा के चेले हैं महात्मा उनका करवावे अग भाई नहीं देते ये मेरी गेला है वो तो वो काम होगा देखो ना होते तो बोले हाँ हाँ देखो ना होते तो बुला लिया कहने का भाव यह है कभी भी अंधविश्वास में ना पड़ो पाखंड में ना पड़ो कैसा भी पाखंड हो सभी पाखंड का त्याग करो जोत लगाने का अर्थ ये होता है जोत जो लगावे ना जोत करती है कि बहुत से पूछे मुझे अब जोत को क्या जोत करती है कि जो है बाहर जोत जल रही इसी प्रकार की तेरे अंदर प्रकाश है तेरे अंदर जोत है उस जोत को पहचान जैसी तू जोत जलाई इस तरह के अंदर की जोत जला ले अंतर्गति को पहचान ले अपने अंतरात्मा को जान ले नुका खुदा खुदी को मेट दे तोड़ दे सकल संताप को पर्दा हटा ले भूल का जब देख अपना
यदि तुझे आत्म साक्षात करना है, अपना आप को जानना है, तो इसको भूल के पर्दे को हटाना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। पलटू साहब भी कहते हैं उल्टा कुआ गगन में तिसमें जले चिराग, तिसमें जले चिराग बिन रोगन बिन बाती, 8 पैर चमसे घड़ी जलता रहे दिन रात। उल्टा कुआ गगन में तिसमें जले चिराग, तिसमें जले चिराग निकले आवाज एक उस्माही, और वह ज्ञान समाधि सुना और कोई सुनता नहीं। कहा अब जो ज्ञान समाधि है, जो ज्ञान समाधि है, जैसा ज्ञान होगा समाधि का, वो तो उसे सुनेगा, बाकी कोई उसे सुन नहीं। इसलिए जो तेरे अंदर प्रकाश है, उस प्रकाश को पहचानना है, उस प्रकाश को जानना है, तो ध्यान करना पड़ेगा। यदि उस प्रकाश को मानना है, जानना है, रविदास महाराज के बताए मार्ग पर चलना है, तो खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा, पाखंड से विरक्त। समझिए, अरे पाखंड में पड़े रहे अधवादी का ना तू होने का ना होने का, और वह अहंकार सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे, चाहे वो कैसा भी हो। जब तक अहंकार रहे ना, तो उस पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता। नुका मैली चादर महल में नहीं चढ़ता रंग, नहीं चढ़ता रंग जब तक महल साफ नहीं हो जाता। और वह लोगों को सूरज का जिना दर्श है, चाहे गुरु मिले भी जाता, चाहे उसके सामने गुरु जी से परमात्मा का है, वो भी आए एक बार को खड़ा हो जाएगा, तो भी उसे पहचान नहीं सकता ना। सूरज की जब बात चले ना, तो उल्लू किस्म के आदमी हो, जब ज्ञान की बात चलती है, ध्यान की बात चलती है, तो उल्लू किस्म के आदमी हो, उस चीज की जैसे वो देखा कहना है बेकार है, क्या कह रहा है, कहीं होता ही नहीं। और जो तेरे अंदर प्रकाश है, तुझे वही प्रकाश पहचानना है, उसी को जानना है, उसी को मानना है। गुरुदास जी महाराज कहते हैं श्वासा की कर सुमरणी कर अजबा का जाप, अर्थात श्वासों की सुमरणी कर ले और अजबा का जाप कर ले। क्या अजबा? नुका श्वासा की कर सुमरणी, अजबा का कर जाप, परम तत्व को छीन ले, यानी कि परम तत्व को जान ले, पहचान ले, परम तत्व को छीन ले, सोंग ये सोंगी है। गुरुदास जी महाराज ने सोंग सतनाम मैंने थोड़े भाई जी, मैं छोटा था सहज सहज करूं था, फिर बड़ा था जोर जोर कर लगा, फिर और बड़ा और जोर जोर कर लगा, और भाई भी जाए 70-72 साल की उम्र में भी और जोर जोर कर लगा, मंच पकड़ लगा। क्योंकि गुरुदास जी महाराज ने ये सोंग ही शब्द था जो मेरा को दिया था। यू ही तो सत है, इसे तो सतनाम कहा। पौड़ी पढ़का मन करा ना, पढ़ो संध्या आरती कर गुरु सेवा, खोल कपाट मिले गुरुदेवा, इंगला पिंगला सुखमन नाड़ी, दर से ससुर खोल कवाड़ी, खुलगा सुखमन कुंजी ताला, वंक नाल में क्यों जाला, गगन मंडल जा आरती हाजे, सोंग हंस निता नित जग जग, सोंग हंस यानी कि सोंग को हंस बता, सोंग हंस निता नित जग जग, अनहर सब संग सुन बाजे, अलग तूफान विराजे, सफेद सियासन शब्द विचारा, कहा सफेद सियासन शब्द विचारा, सतनाम सोहंग करता। अर्थात क्या कहा कि जो सतनाम है यू ही सोहंग है, और सोहंग ही करता। अर्थात यू ही परमात्मा है, यू ही मालिक है, यू ही खुदा ईश्वर बोल कुछ। फिर दूसरी पौड़ी पढ़ो गुरुदास महाराज, कैसे आरती करूं तुम्हारी महल मूत्र की कहा हमारी, महल जो जैसे कैसे गुण गंभीरा, उठे दुर्गंध से द्वारा, कैसे हो निकट बलियारा, तन मेला मन मेला होई, सत्य स्वामी कैसे कर दो, जब तूने की नहीं प्रतिपाला, आन क्यों घट में जाला, हाड़ मास और चाम का चोला, हम ईश्वर दया जो बोला, सतगुरु जी वेदालय गण में प्रतिपाला, अगम वेद रविदास विचारा, क्या कहा अगम वेद रविदास विचारा। गुरुदास जी महाराज वो रहस्य दर्शा रहे, अगम का रहस्य दर्शा रहे, वेद में रहस्य वो बता रहे हैं, अगम वेद रविदास विचारा, सतनाम सोहंग करता। तो ऋषिदास ने तो चलाया ना, ऋषिदास ने कहा और वह हफ्ता रहेगा, जो सतनाम सोहंग है यू ही सतनाम है, सोहंग ही सत्य।
अरे सांस है, चल उनकी बड़ी बात मान लो, तेरी बड़ी बात मान लो। सांस है, सांस ही तो सत्य है। सांस नहीं रहने का तो क्या करें? कई मिनट रोकेंगे तुझे, कई घंटे रोकेंगे तुझे, हाँ? भाई दम निकट जाना जी, जा ये सांस कह रहा, दम कह रहा। एक घड़ी भी डांटने को मन नहीं करता है आदमी का, अगर 2 घड़ी रोक ले। हाँ, लोग कहते हैं अगर वो आया नहीं, वो दूर तो है, दूर जा रहा भाई, वो आया नहीं, उसा जान तो वो भी सूरत देख लगा। सूरत कहीं देख रहा, मरे हुए देख रहा, मरतर की तो मट्टी की तो सूरत देख रहा। पुतला है यू मट्टी का पुतला, यू परमात्मा का बना हुआ तेरा पुतला, वो तेरा हाथ का बना पुतला, जैसे तू पूछ रहा। लेकिन अपने अंतर्गत पुतले को जान ले, जो तेरे अंतर पुतला है, जो तेरे अंतर आत्मा है, उसे पहचानो तुझे। भाई ये तो लिखट जाएगा, जब लिखट जाएगा तो कोई भी नहीं पूछता। तो गुरुदास जी महाराज सौंग ही सत्य है। सौंग यदि सांस कह रहे तो सांस ही सत्य है। सांस के बिना मुझे कोई करके दिखा, सांस के बिना मुझे कोई वो बोल कर दिखा दो, सांस के बिना मुझे कोई करके दिखा दो, कुछ काम करके दिखा दो बिना उसके। कितना भी मेंटली आदमी हो, सांस है उसके अंदर। कैसा भी मेंटली आदमी हो, तुम्हारा बच्चा अंडा बेटा कैसा भी दोरा पर ढांचा कैसा भी है, और वो जो है सांस है उसमें, उसे छत्ती का लगा कर रखा था जब लोग सांस, और जब सांस निकल जाए फिर कहता है फूंक दो भाई। तो सांस ही सत्य है, सौंग ही सत्य है, और यू जो सत्य है यू ही परमात्मा है, यू ही अजबा जाप है। गुरुदास जी महाराज कहते हैं सौंग अजबा जाप है, सौंग जो है यू ही अजबा जाप है, फिर जो सांस की ला रहे हैं स्वाभाविक आज तक उठत बैठत सो जग सुमरो सांस, यानी कि उठते भी बैठते भी सोते भी जागते भी सांस पर, यानी कि सांस के साथ। भाई कहने को से खुशी कर लो। भाई मेरी बात सुनो, सोहंग शब्द को ही सत्य बताया रविदास महाराज ने। सोहंग को अजबा जाप बता, जिस अजबा जाप का ही सोहंग ही तो है, यू चलता रहे। सांस के ऊपर तारना पड़ेगा, सांस लेने की विधि है, सांस लेने का ढंग हो। प्राणायाम किसे कहें? श्वास प्राणों की व्यायाम, यानी कि प्राणों की कसरत करना, प्राणों को वो करना, प्राणों को देखना। हमें पूरा अर्थात जो हम श्वास ले रहे हैं उसका ढंग कैसा है। जितनी गहरी सांस लोगे उतनी लंबी उम्र होगी, मलिकत होगी। जितनी भी गहरी सांस लोगे, और भाई जितनी ऊपर की सांस लोगे उतनी उम्र कम होगी। तो वहां से दिन रात वही तो नहीं है जहां सांस का हिसाब है। सांस ही तो संभालना। रविदास जी महाराज कहते हैं सांस संभाल लो, रात दिन रात में जाए कभी भी जाए सांस संभाल लो, इसको इसे संभाल लो, इसे संभाल लो। जो मिलना चाहे पी, जो तुझे परमात्मा को मिलना है, और भाई संभाल गया तो हमसे नहीं। श्वास को तो संभालना है, श्वास का ही तो जानना है। श्वास संभल गया तो सब कुछ हो जाएगा, यदि श्वास नहीं संभला तो कुछ नहीं होना। श्वास बिना क्या, श्वास है मैं बोल रहा, श्वास निकल के कोई भी नहीं। 2 घड़ी हो करके दाब देंगे फिर, या फूंक देंगे फिर, या जल समाधि देने लगे तो पत्थर बांधा पानी में छोड़ दिया घर से, जल समाधि दे दी। अरे समाधि तो जीते जी लेनी है, समाधि जीते जी लेनी है। समाधि सोना, ध्यान न सोना, ध्यान के उसमें हो जाना है, ध्यान की प्रकाष्ठा में पहुंचना, और ध्यान की चरम सीमा में पहुंचना। ध्यान की ही एक स्थिति है जिसे समाधि बोलते हैं। और समाधि में
जो चरम सीमा पर पहुंच जा तो वहां स्थिति हो जा अहम ब्रह्मस्वामी, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, जो तू है वही मैं हूं। फिर वही हो जा गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि जिस वक्त मनुष्य को पूरा वो हो जा, सुमरण का ध्यान हो जा, ध्यान हो जा, ध्यान करने लगा, अपने से प्रेम करने लगे, तो वो उसका कुछ और हो। उसके बारे में क्या कहा? प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठो है। गुरुदास जी महाराज कहते हैं ये प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठो है और सच्चे स्वामी मिलन को आनंद को हो जाए। अर्थात जो अंतरात्मा में अपने स्वामी से मिलता है, अपने परमात्मा से मिलता है, तो उसके मिलन का आनंद कुछ कह नहीं, उसका बखान नहीं, उसे कह नहीं सकता। और वह कहने के लिए तो कोई कुछ ही कह लो, और बस सोम श्री सतनाम कहूं, सोम श्री सतनाम ही कहूंगा, सब सोम श्री सतनाम कहूंगा। भाई सत साहब कहां था चली? सत साहब कबीर पंथ चली, कबीर दास जी ने चलाई, कबीर दास जी ने चलाई सत साहब। जिस वक्त कबीर दास जी को सलाम साहब कहते थे, सलाम साहब कहते सब, सलाम साहब, तो कबीर दास जी ने कहा कहला मेरे पे तो मुसलमान होने का पूरा टप्पा लग गया, मेरे पे तो मुसलमान होने का पूरा ठप्पा लग गया। और जब जो चाहता ना मुझे हिंदू भी इतने मानने, मुसलमान भी इतने मानने, मेरे पे दोनों का ठप्पा कर जाए। और तो उसने कहा कहला भाई सत्य है संस्कृत का सब, और साहेब है उर्दू का सब। तुम समझे सत साहिब का बात, सलाम साहब ना कहेगा सत साहिब का, जनता सत साहिब चली। और सोम सतनाम तो आदि अनादि दूर तक चली जा रही है। भाई रविदास जी महाराज की तामस साहब क्यों हो गए जी? बेनो साहब का ही नहीं, साहब का कबीर पंथ होगा, कबीर भी जग देख लो, कबीर सागर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो जाए, सारों में सब साहब मिलेंगे, साहब मिलेगा। रविदास जी ने कभी साहब नहीं कहा। गुरुदास महाराज ने तो उस समय पे जितने भी संस्कृत में क्या, हिंदी में क्या परमात्मा के नाम थे, जितने भी नाम थे परमात्मा को संबोधित करते हैं, वो सारे नाम लिए। उन्होंने नाम नहीं कहा। वो मेरे रंग, मेरे राम का रंग मजीद का, हाँ यानी कि मजीद जैसा रंग बता, कुसुम जैसा रंग जैसा संसार का बताया रविदास जी महाराज ने। तो भाई बात ऐसी है कि उन्होंने तो जो कह दिया, लेकिन उनके ऊपर चलना। लेकिन बात यह है भाई माल तो खाना कसम का गीत हमें यारों के गाने। मैं सिर्फ ओनली दो शब्दों के जो है उदाहरण देता हूं, या तो मैं गुरुदास महाराज का, या मैं गुरु नानक देव जी का। बाकी मैं किसी संत का उदाहरण देता हूं। और मैं प्रचार गुरु रविदास जी का करता हूँ। जी गुरु रविदास मिशन का है, गुरु रविदास मिशन चला, मेरा तो सतगुरु समदास मिशन है, मैं तो सतगुरु समदास चैरिटेबल ट्रस्ट बना रखा, सन 94 में बना लिया था। ये लोग मिशन की कहीं पैदाइश नहीं हुई थी। यो इसकी सतगुरु समदास चैरिटेबल ट्रस्ट की काट हुई तो यह मिशन बनाता है इन्होंने, गुरु जी ने मिशन नहीं बनाया। सतगुरु समदास चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर्ड का जो करवाया था गुरु समदास जी ने करवाया था। और मेरा क्या नहीं है तो सुभाष दास का पूछ लो। हम मेरठ में जा रहे थे, गुरु जी लेकर गए थे, गुरु जी गए थे कुछ जमा से, उन्होंने कहा कहला भाई मेरे नाम से बना ये रविदास मिशन तो मैं बनाऊंगा, इसका बैल मैंने बनाता। तो गुरु जी कहने लगे, गुरु जी को बोलना मगर जी इसको दस्तखत कर दो,
कल मैं तुम्हें दस्तक करता मेरे नाम तक क्या बनाया वो वही दिमाग घूम गया बैठा के कागज बनता है रमणा आ गया आने में अपना जो बस सदगुरु समन्दास चैरिटेबल ट्रस्ट कर दिया और हमारा सोम सतनाम का लोगो जो है रजिस्टर्ड है हटा नहीं सकता सन 94 का इनका कोई सा भी लोग ये सतनाम सदगुरु ये भी रजिस्टर्ड नहीं है जो है ये हरि कृष्ण के घेर में बनाए और सोंग सतनाम के सोंग श्री सतनाम के कैलेंडर बांटे गुरु समन्दास जी ने धरे भी हो गए किसी का एक आध्या का लेकिन चक्कर इस चीज का अब भाई सर ऋषिदास कह रहा यूं ही नहीं है भगवान जो ऋषिदास ने कहेगा ना भाई जो है दांत साफ करना दसड़े में रखना तो मुझे ऋषिदास का कहा तमा हाथ धोने नाम तो हाथ धोते नहीं किसी की गाल अपना क्या है इनका जो कह रहे अपना क्या है इनका ईर्ष्या में द्वेष में भरे पड़े अरे हरिकृष्ण के घेर में बने जा सोंग सतनाम तो गुरुदास महाराज की बनी हुई है जय गुरु जी ने थोड़े कहा जो गुरु जी सतनाम सतगुरु क्या कुछ और कहते हैं तो जो सोंग श्री सतनाम के कैलेंडर नहीं बनटाते में अरे मेरी बात सुन ले सन 60 में जय रविदास कर सुन ले मैं बता रहा फिर 71 लो 72 लो 75 लो 76 लो जय रविदास चली फिर मारे में जय भाई गोने आए कोई कबीर पंथी पकड़ लिया कोई घीसा पंथी पकड़ लिया कोई वो राम स्वरूप रामपुर वाले पकड़ लिए कोई जो है वैसे आ गए जो कोई नाथ पंथी आ गया कोई फलाना पंथी आ गया उन्होंने राह बिगाड़ दी उन्होंने वो काम चेले बन गए गुरु समन्दास जी के चेले बन गए लेकिन अपने वो पहले आदत नहीं छोड़ी देखिए देखिए है कैलेंडर वो जले देख ले दिखा दे लोगों का हाँ यही कैलेंडर है लोगों का हाँ ये मेरा छापा है थोड़ा ही था गुरु जी ने कहा था कहना घर घर बांट दो हमने बांट दिया ये भी सोंग सतनाम का एलर्जी होगी महात्मा को एलर्जी है और को तो हो लाओ और महात्मा को चेले गृहस्थी उन्हें सबसे ज्यादा हो जा जबकि उन्हें पता भी नहीं सही ढंग का अर्थ क्या है क्या नहीं है कहने का भाव यह है सोंग ही सत्य है सोंग ही परमात्मा है सोंग ईश्वर है और सोंग सब सही तुम्हारे दुखों का नाश होगा समझ गए सोंग सब सही तुम्हारे दुखों का नाश होगा वैसे नाश नहीं हो सकता कर्म सही करो कर्म शुद्ध करोगे तभी तुम्हारे उसका नाश होगा वरना नाश नहीं होने का तेरा भाई मेरी बात तुम अपने पर ले जाए तुम देखो तो मेरी बात सुन कहीं चलिए सुन ले कहीं ये अरे सहारनपुर को छोड़ कर कहीं चलिए जा चिंगा चला जाता साइड में चला एलर्जी नहीं आएगी भाई मेरी बात सुनो आप मेरा प्रेम करते हो मैं भी तेरे से प्रेम करता हूँ मैं तुझे अपने बच्चे की डाल मानता हूँ मैं अपने बच्चे की तरह मानता हूँ मैं तुझे आप चाहे समझो ना समझो इस चीज को चाहे और भाई मेरा देख मेरी बात सुन लो मेरा एक तो मैं शुक्र का प्रेसिडेंट एक मुझे अरे से बाद में बजा दिया क्या बजा रहा एक मुझे पैसा की परेशानी है सुन लो मैं बता नहीं एक मुझे पैसा की परेशानी है और मेरे पे जो है घूमने कोई जगह कम जा रहा है ऐसा ही बात कम घूमने जा रहा है और रविदास महाराज ने गुरु समन्दास जी ने कभी सत्साहिब कही नहीं किसी महात्मा का अब तो सत्साहिब का तो कहते बता दो हमें
कहो किसी पर शब्दावली होगी देख लियो, उसमें चार विकास लिखा है। हमारे पास में है शब्दावली, गुरु रविदास शब्दावली सदगुरु समदास जी ने जो लिखवाई थी, पहला ग्रंथ उनका वही था। लेकिन चक्कर इस चीज का, भाई सरदार दास ने ऋषिदास की पढ़ाई की, किसने करी की? एलर्जी से भी नहीं, ये कोई समझा ना समझा है भाई, साला घेर दो। भाई देखो मेरी बात सुन लो, मैं तो एक बात कर रहा हूं, सभी तक कह रहा, आप लोगों को जो गुरु रविदास महाराज का नाम है वो, जो गुरु सुमनदास जी महाराज का नाम है वो नारा सोंग सतनाम का, सोंग सतनाम का क्या दिक्कत कर रही है? सतनाम सतनाम सतगुरु जो है, जो बताऊं ना, हरि कृष्ण के घेर में बनी थी, सोंग श्री सतनाम क्या करते हैं? कौन? अरे रामपाल जेल में तो ही भुया कल परसों यार। दिखाइए दिखाइए मोबाइल दिखाइए। बट रखा हो तो दिखाइयो, दे देखो, दे देखो, दिखाइयो। शुरुआत में सोंग सतनाम ही कहे थे, यू बदलाव इसमें नहीं बदलाव होता भाई, सोंग शब्द में बदलाव कहां हो जाए? मैंने मेरी बात सुनो, सुभादास महात्मा है, सुन लो मेरी बात सुनो, उससे ईमानदारी से पूछ लो, लोगों तो अपने ईमानदारी से बता दो, सतगुरु समदास चैरिटेबल किन्नर रजिस्टर मैं समझ रहा सारी बात, अनजान नहीं हो कि मैं पता नहीं कुछ भी है। और हम अगर आए ना यहाँ इनके प्रेम में आए, और मैं इतनी दूर से आया ना कुछ सीखने के लिए आए। सीखने के लिए तो मैं तो सिर्फ आपको एक बात बताऊं, ध्यान करो और ध्यान करो, बस सुनो। जब तक सुमरण करोगे, सुमरण में विचार उत्पन्न होते रहेंगे, तो कौन बता रहा? ध्यान करो, इस तरह सीधी रीढ़ की हड्डी लगा के सीधा गहरी सांस लेकर, सांस बार बार। अरे भाई चल तो ले भाई। हम इस तरह बैठ के सीधे समकोण स्थिति में बैठो, और जो भी श्वास है इसे सहज बात करो, जहां इस तरह जितना भी श्वास को हम बार बार देंगे, और जो हमारे इंद्रिय है, गुदा को, इंद्रिय को जितना भी ऊपर चढ़ाऊंगा, और झटके से सांस लाएंगे एकदम से, तो इससे क्या होता है? तुम्हारी तंदेन पे चोट पड़ती है। तंदेन बोलते हैं जहां से निर्माण होता है, चक्र होता है, जहां अरे चक्र बोल तो रहा मैं तो यार, जहां श्वास का खेल है, श्वास के खेल पे काम वासना अटकी है,
और काम वासना को तिलांजलि देने के लिए ये प्राणायाम की क्रिया करनी जरूरी है। वो बच्चा रहे स्थिति ऐसी आ जाएगी कि नंगा चोरों में सोए कोई कुछ नहीं जरूरत भला भाई नंगा चोरों में सोए कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई बस सिर्फ करना ये क्रिया है करो अब फिर बताओ बहुत से कहता है ना अगर काम वासना जो है नो हो रही शांत नहीं होती वो नहीं होती ये करो जो बता रहा सांस को बाहर फेंको और अंदर लो सांस को बाहर फेंको और अंदर लो सहज सहज फेंको और झटके से अंदर लो सहज सहज फेंकने में पेट का ऊपर चढ़ाओ गुदाई ऊपर चढ़ाओ ऊपर खींच लो एकदम से झटके से सांस छोड़ दो ऐसा करने से गुरुदास जी महाराज कहते हैं इसके बारे में टक्कर समझो सांस की बाहर मुखी मन गए माला फिर स्वतंत्र रोम रोम जब सांस की टक्कर लगती है ना उस टक्कर को समझो सांस की बाहर मुखी मन गए यानी कि जो मन बाहर जब भटक रहा है इस अंतर्मुखी और जब ये मन अंतर्मुखी हो जाएगा पत्ते भी ध्यान हो जाएगा और ध्यान ब्रह्मचर्या कोई जो है उसका नाम नहीं है अकबर लोग ब्रह्मचर्या एक शरीर की घटना का नाम है शरीर में हमारी इंद्रियों में कुछ घटित होता है उसका घटना का नाम ब्रह्मचर्या जो तुम किसी लाख रही ना उसका नाम जो ब्रह्मचर्या है सारी चीज होते होते भी जाए तुम्हें कोई चीज सतावाना उसका नाम ब्रह्मचर्य है और भाई कुछ चीज नहीं हुई कुछ होगी तो भाई दिखे कच्च अधकचरी विद्या दे दुख दे शरीर भाई जो अधकचरी विद्या हो वह भी दुख देते और भाई बात यह है हमारे यहाँ से जहाँ गुरुमुख जी आ गए सरदादास जी आ गया ऐसा नहीं बात ये आ गया और तो जो है सोचा है अल्लाह जाते हैं हाँ एक बार मुझे कुलदीप ने इनके उनके फैजाबाद तो फैजाबाद में बुला हाँ कुलदीप का गया मैं कहना भाई मैं आश्रम पे चलूंगा मासी मका आश्रम पे लेकर चले वो कहने लगी मैं महात्मा जी भैया क्या मंगलम तो और बढ़िया बात है मगज सुनने बस हो जाएगा मगज आ जाएंगे इनका आश्रम पर गया मान सम्मान कराना ऐसी बात नहीं मैं बता रहा था हम इन्हें अपने बच्चों की तरह मानते हैं ऐसा नहीं हाँ भाई चाहे वैसे मान ले चाहे वैसे मान ले उम्र छोड़ेंगे मेरे तो ये कोई जवानी मेरी 72 साल की उम्र आ लीजिए सन 53 की पैदाइश है मेरी कौन से महात्मा गुरु जी को मेरे मैं बता रहा हूँ अपने मैं बुला लिया अपने आदमी को तो बुला सका उसे ही तो बुलाता है भाई उसे तो कह सका अब तू राजा जो कहता आ जाएगा क्यों सरदार है उसे ही तो बुलाया जाएगा मानने के बाद मैंने आपको कहा आ जाओ कम आ गया तो तुम्हें तो बुलाया और वही कम ना आता तो फिर मैं क्या बुला लेता था भाई उसे तो बुलाया जाएगा जो कहता होगा मानता हो उसे ही तो कहेगा मेरा कहने का भाव यह है कि हर वक्त ध्यान की स्थिति से गुजर जाओ एक बार ध्यान की स्थिति से गुजर गए तो गुजर जाओ फिर नहीं घटने का माता अरे मैं माइक मार रहा है तो कोई दोनों ही माइक ऐसे हो रहे और दोनों ही बोल ले अरे सुन तो रहा भाई गुरुदास जी महाराज ने कहा कि हर वक्त सुमरण करता रहो कहा हंसा भाई हंस गति में जब जागो जब जान विचारो लगा ध्यान यानी के ध्यान लगा गई सो और हंस गति में रहो जब जागो जब तो ज्ञान विचारो फिर ध्यान लगा कर सोने के बारे में मैं कई बार कहूं
हर जगह बताऊं प्रयोग में, हर जगह बताऊं भाई। ये जरूर थोड़ा है मैं महात्मा का नाम लेकर बताऊंगा या गृहस्थी का नाम लेकर बताऊंगा। सबका नाम लेकर बता रहा, सबको बताया जाए। सोते समय तुम चारपाई पर सो रहे, सोना है, कोई इसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई विचार दिमाग में ना हो। कोई भी शब्द ले लो, गुरु महाराज, सतनाम सतनाम, या सतगुरु सतगुरु, कुछ ही ले लो, या सत सत कुछ ही ले लो, और उस शब्द का इतना जाप करो, इतना जाप करो, इतना जपो कि तुम्हें ये पता न रहे तुम जाप करता हो या जाप। और तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि तुम्हें पता चलेगा कि नींद पता नहीं कब आगे नींद। और जब भी तुम्हारी आंख खुलेंगे, जागृत अवस्था होगी, तभी तुम्हारे मुख से वो नाम निकलेगा जो नाम जपते हुए तुम सोए हो। मैं गारंटी दूं इस चीज की, लिखकर दूं इस चीज। ये मेरा अनुभव है भाई, किसी का अनुभव उसका नहीं मुझे पता, किसी ने क्या कह दिया, लेकिन ये मेरा अनुभव, मैं बड़ा अनुभव बता रहा हूं। एक कह ले वैसे जी ध्यान का समय कौन सा उचित है, मेरे मुंह पे निकल के मगर सुबह का समय उचित है, काली रोटी तो सांझ को भी खावे। मगर भाई एक बात बताओ, भिखारी तेरे बाहर आकर जो है भीख मांगने के लिए तड़के के टाइम पर क्या आवे, सुबह के टाइम पर क्या आवे, उससे हमको नहीं आता भाई। कोई भी भिखारी हो वो सुबह के समय में क्या होगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा मूड फ्रेश रहे, शांत रहे, चित्त तुम्हारा हो रहे, तुम्हारा चित्त शांत रहे, किसी प्रकार की वो नहीं होती, क्रोध नहीं होता मन में, अहंकार नहीं होता मन में। कोई चलेगा दया भाव रहते हैं, करुणा रहते हैं सुबह के समय में। भाई देखिए हर एक के बारे में कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर महात्मा जी सबके करुणा रहते हैं दिमाग में। और सुबह के समय पे जी भिखारी आवे, उसका कहता है भी देता, कितना भी कंजूस हो कोई भी कहता है सुबह सुबह 12 खाली आता कहे नहीं। अरे भाई जी सुबह सुबह तुम महाराज का सुमरण करोगे, वो करोगे तो महाराज भी तुम्हें खाली आदमी जान देना, महाराज भी क्या कर जाओगे। महाराज की भी बात यही है, जिसे हम परमात्मा का उसकी बात यही है, सतगुरु की बात यही है, गुरु की बात यही है। गुरु ने तो कर दिया, गुरु तो दे रहा, दे रहा, रात दिन दे रहा। लोग वाक है ना, एक सज्जन कह लगे अगर जी तुमने कहा तो काम होगा, मैं गलत, मेरे सोचे थे मेरे कहता कुछ काम होता वो तो मतलब भी लगता करेगा कुछ, मैं तो सोचता मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, बन जाता मैं। भाई देने वाला दे रहा, देता है दिन रात, और लोग भरम मेरा मेरे नीचे। भाई मेरी जो है शर्मिंदगी महसूस हो जब लोग बात है अभी काम कम ना करते, मैं करने वाला नहीं हूं, कोई करता ही नहीं कुछ, करने वाला तो कर रहा, वो तो रात दिन कर रहा, लोगों को देने दे रहा, वो तो रात दिन दे रहा, और रात दिन दे रहा उसका देने का काम। इसलिए ध्यान करो भाई, 24 घंटे अपना काम करो, 24 घंटे में 1 घंटा उस मालिक के नाम का सुबह का टाइम निकालो, 1 घंटा काट लो। यदि तुम शाम को नहीं कर सकते तो सुबह के समय तो 1 घंटा काट लो, उसमें तो कोई जल्दीबाजी होती है। और भाई हर चीज की प्राप्ति होगी, किस चीज की तमन्ना नहीं होगी, किस चीज की परेशानी होगी। भाई जब तुम मालिक का सुमरण करोगे, वो सुमरण का तुम्हें जब भी पता चलेगा। क्या जी क्या कह रहे, क्या कह रहा है? कुछ नहीं, कैलेंडर बनी है, कैलेंडर बनी है भैया, ना ये तो वैसे लिख रखा किसी ने, कैलेंडर में नहीं है भाई। कैलेंडर में नहीं है लिखा,
हाँ इसमें लिखा है मैंने। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम घर से बाहर चलते हो विरोध तो सब जगह होता है, विरोध तो सब जगह होता है। लाल पाल से लिखा है तो ये तो मार करते लिखा है भैया। अच्छा तेरे पे अच्छा ये नहीं का ये इसमें नहीं, ये तो जो आता है वो स्टिकर चिपका रखा है उन्होंने तो। हाँ वैसा नहीं है। और भाई देखो मेरी बात सुनो, गुरु जी हैं हमारे, हम चाहे उन्हें परमात्मा की उपाधि दें। आज ये बात मैं कह रहा परमात्मा की उपाधि दें, हम चाहे परमात्मा तो ऊपर की उपाधि दें, वो तो जो हम परख ही तो दे रहे हो ना, हमने उन्हें जाना तभी तो दे रहे हैं उन्हें। आने वैसे थोड़े कहे दिखा दे, बुलाइए भाई कहां से आ रहा पूरा दे यू है ओरिजिनल, वो तो इसके चिपका रखा था उसको। तेरी शंका का समाधान होगा, देख ले। कौन 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 क्या है? अरे स्टिकर है रोजाक का चिपका रखा है। नहीं आपकी शंका का समाधान हो गया ना, बस ये तो चिपका रखा है, स्टिकर आता नहीं रखा है। ओरिजिनल तो ये ले लो तुम ओरिजिनल। ना भाई मेरे भाई धन सतगुरु महाराज शब्द नहीं है, महाराज शब्द तो जो है सॉन्ग सतनाम है। हर सॉन्ग कह ले, चाहे सॉन्ग कह ले, चाहे हरि कह ले, खुशी कह ले, तेरी मर्जी। 3-4 शब्दों से शब्द बंधा हमारा तो जाए भाई। हर सॉन्ग भी कहें, सॉन्ग हरि सतनाम भी कहें, कहते नहीं सॉन्ग ही तो है, नाम तो ये तो बहुत पुराना कलंदर है। गुरु जी की भी बहुत पुरानी तस्वीर है। ज्ञानदास जी का ढोलक बजा रहा था इसका दर सुभाष दास का, सुभाष दास का चल रहा था पहले, ज्ञानदास विजयदास मोहनदास का चल रहा था। एक तो जय सुभाष दास को कुछ भी ना मानो। लो भाई अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी के अंदर अपने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज को बैठे हुए प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। सोम श्री सत